तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग था जब पृथ्वी पर उच्चारण अभिमान नामक एक प्रवृत्ति बढ़ गई थी। लोग अपनी बात को सबसे ऊंचे स्वर में, सबसे जटिल शब्दों में और सबसे अधिक तर्कों के साथ कहना चाहते थे। हर कोई अपने ज्ञान को ध्वनि के माध्यम से सिद्ध करने में लगा था। साधकों को लगता था कि मोक्ष केवल जोरदार मंत्रोच्चारण से प्राप्त होगा। विद्वानों को लगता था कि सत्य केवल कठोर वाद विवाद से सिद्ध होगा। इस शोरगुल और आत्म प्रशंसा के कारण जीवन से शांति और सुनने की कला लुप्त हो गई। इस अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण को देखकर शिव ने इस अहंकार को भंग करने का निर्णय लिया। महादेव ने शब्द विमुख दी अवर्स टू नॉइस का रूप धारण किया और एक विशाल सभा में प्रकट हुए, जहां महान वक्ता और वाद विवादी अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे थे। शिव ने वहां एक नन्हा घंटी रखा जो न तो किसी धातु की बनी थी और न ही किसी डोरी से बंधी थी। वह घंटी शून्य में तैर रही थी। वहां के सबसे प्रसिद्ध वक्ता वाक प्रवीण ने शिव को चुनौती दी। वाक प्रवीण ने कहा, हे मौन साधु, यदि तुम्हारे पास कोई सत्य है तो उसे सिद्ध करो। मैं अपने शब्दों के बल से ब्रह्मांड को झुका सकता हूँ। तुम अपनी घंटी से क्या सिद्ध करोगे? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उस शून्य में तैरती घंटी की ओर इशारा किया। वाक प्रवीण ने उपहास किया और अपने अभिमान भरे शब्दों का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया जिसने सभा को हिला दिया। उनके शब्द किसी दहाड़ते शेर की तरह थे, ज्ञान से भरे पर अहंकार से टूटे हुए। जब वाक प्रवीण पूरी तरह थक गए और चुप हुए तो चारों ओर एक गहन असहज चुप्पी छा गई। ठीक उसी क्षण वो शून्य में तैरती घंटी बजी। उसकी ध्वनि अत्यंत सूक्ष्म थी, इतनी सूक्ष्म कि उसे सुनने के लिए हर श्रोता को अपनी आंतरिक और बाहरी ध्वनि को पूरी तरह शांत करना पड़ा। जैसे ही वह सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दी, सभी को लगा जैसे उनके भीतर का सारा शोरगुल अचानक थम गया है। उन्होंने पहली बार अपने हृदय की धड़कन और अपने मन की शांत पृष्ठभूमि को सुना। शिव ने उस घंटी की ओर इशारा करते हुए कहा, हे वक्ताओं, तुम सत्य को सिद्ध करने के लिए शोर करते हो, जबकि सत्य को सुनने की आवश्यकता होती है। ये घंटी अनाहत नाद का प्रतीक है, वह ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है। ये तुम्हारे भीतर का वह मौन सत्य है जी से तुम अपने बाहरी शोरगुल में डूबो रहे हो। तुमने अपने शब्दों को इतना ऊंचा किया कि तुम जीवन के सबसे सूक्ष्म सत्य को सुनना भूल गए। तुम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को जानना चाहते हो, पर तुम अपने भीतर की सबसे छोटी और सबसे सच्ची आवाज को अनसुना कर देते हो। शिव ने समझाया, सत्य किसी बहस में विजयी होकर नहीं मिलता, बल्कि मौन में विलीन होकर मिलता है। जिस क्षण तुम अपने अहंकार की ध्वनि को पूरी तरह त्याग देते हो और केवल सुनने के लिए तैयार होते हो, उसी क्षण तुम अनाहत नाद को सुनते हो और वही मेरे स्वरूप की प्रथम अभिव्यक्ति है। वाक प्रवीण और सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझा कि उनका सारा ज्ञान बाहरी था और उन्होंने कभी भी आंतरिक शांति को विकसित नहीं किया था। वाक प्रवीण ने अपने सारे ग्रंथ और अपने अहंकार का त्याग किया। उन्होंने उस दिन से बोलने के बजाय सुनना शुरू किया और अपनी वाणी का उपयोग केवल तभी किया जब वह आंतरिक मौन से प्रेरित होती थी। इस प्रकार शिव ने सिखाया कि सत्य की पहचान उसकी तीव्रता या जटिलता में नहीं, बल्कि उसकी सूक्ष्मता और गहन शांति में है। वाक प्रवीण और अन्य विद्वानों ने शब्द विमुख शिव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने बाहरी शब्दों और तर्कों के अहंकार को त्याग दिया था। वे आप मौन और सुनने की कला को अपने जीवन का आधार बनाने लगे थे। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल अनाहत नाद में छिपा है। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या उत्पन्न हुई। लोगों ने मौन को अपना लिया, पर उन्होंने इसे अकर्मण्यता का पर्याय बना दिया। वे सोचते थे कि यदि सुनना ही सब कुछ है तो बोलने या कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। वे सभाओं में मौन रहते, समस्याओं पर कोई विचार नहीं देते और हर प्रश्न का उत्तर केवल गहन चुप्पी से देते। वे इतने मौन हो गए कि समाज का संवाद और क्रियाकलाप रुक गया। लोगों ने कर्तव्य का निर्वहन करना छोड़ दिया, ये कहकर कि वे भीतरी ध्वनि को सुन रहे हैं। इससे समाज में आलस्य, भ्रम और ठहराव आ गया। देवर्षि नारद ने ये स्थिति देखी और पुनः शिव के पास पहुंचे, जो अब भी शब्द विमुख रूप में थे। नारद ने कहा, हे प्रभु, आपने लोगों को मौन का महत्व सिखाया, पर अब वे बोधपूर्ण शब्द और आवश्यक कर्म से दूर भाग रहे हैं।
वे भूल गए हैं कि मौन का उद्देश्य कर्म को रोकना नहीं बल्कि उसे शुद्ध करना है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ नारद की ओर देखा और बोले, नारद, उन्हें अभी मौन की सीमा और शब्द के शुद्धिकरण को समझना शेष है। शिव ने उस चौराहे पर जहां पहले घंटी बजी थी वहां 2 पात्र रखे। तारांकन एक पात्र पूरी तरह से खाली था। तारांकन दूसरा पात्र स्वच्छ जल से भरा था, पर उस पर एक ढीला ढक्कन लगा था। शिव ने लोगों से कहा, तुमने मौन को अपना लिया है, पर तुम अब भी अपूर्णता को अपना रहे हो। शिव ने पहले खाली पात्र की ओर इशारा किया, तुम सोचते हो कि तुम्हारा मौन इस पात्र की तरह पूरी तरह खाली और पूर्ण है, पर यह खालीपन तुम्हारी शून्य सीमितता है। यह अहंकार रहित मौन नहीं है बल्कि कर्तव्य रहित आलस्य है। यह मौन तब तक व्यर्थ है जब तक ये सत्य से भरा न हो। फिर शिव ने जल से भरे पात्र की ओर इशारा किया, तुमने बोलना बंद कर दिया है, पर तुम्हारे भीतर का अशांत विचार जल अब भी अस्थिर है। तुम ढक्कन मौन लगाए बैठे हो, पर ढक्कन ढीला है। जैसे ही बाहर से कोई छोटी सी समस्या, हवा का झोंका आती है, तुम्हारा भीतर का विचार छलक जाता है, क्रोध या चिंता के रूप में प्रकट होता है। शिव ने समझाया, सच्चा मौन वह है जो बाहर से भी शांत हो और भीतर से भी सत्य से भरा हो। और जब यह मौन इतना शुद्ध हो जाता है, तभी इससे निकलने वाला शब्द अमृत बन जाता है। शिव ने तब जल से भरे पात्र पर हाथ रखा। पात्र का जल तुरंत पूरी तरह शांत हो गया और ढक्कन मजबूत हो गया। देखो, अब पात्र शांत है और ढक्कन मजबूत है। ये है शुद्ध मौन। और इस शुद्धता में जब मैं ढक्कन खोलता हूँ, शिव ने ढक्कन खोला तो जल शब्द बिना छल के केवल आवश्यकता अनुसार बाहर आता है। शिव ने अपना संदेश दिया, मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के जल विचारों और भावनाओं को शांत करना है। जब तुम्हारा मन अनाहत नाद से भरकर शांत हो जाता है, तब तुम्हारे शब्द अमृत वाणी बन जाते हैं। वे केवल तभी निकलते हैं जब उनकी अत्यंत आवश्यकता होती है, और वे हमेशा स्पष्ट और कल्याणकारी होते हैं। इस उपदेश को सुनकर लोगों ने समझा कि मौन का उद्देश्य पलायन नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। वे बोलने से नहीं डरे, बल्कि उन्होंने अनावश्यक और अहंकारपूर्ण शब्द बोलना बंद कर दिया। उनके कार्य और शब्द अब भीतरी शांति से प्रेरित होते थे, जिससे समाज में फिर से बोधपूर्ण संवाद और सार्थक क्रियाकलाप शुरू हो गए। इस प्रकार शिव ने सिखाया कि मौन और शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, और शुद्ध शब्द ही शुद्ध मौन का अंतिम फल है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।